कनागत बीत रहे थे। अंधेरी रात बादलों से घिर रही थी। रोगिणी ने अद्र तंत्रावस्था में पुकारा, जीजा जी। रोगिणी के पिता खाट के पास ही बैठे थे। उन्होंने भरे हुए कंठ से दिलासा देते हुए कहा, बिटिया ऐसी अधीर मत हो, जरा धीरज धरो। अभी तो गाड़ी का समय है। तार तो ठीक समय पर पहुंच ही गया होगा। वह क्या रुकने वाले हैं? रोगिणी ने मानो कुछ सुना ही नहीं। उसने वैसे ही अधीर और आर्त स्वर में पुकारा, जीजा जी। बूढ़ा बाप चुपचाप रोने लगा। द्वार पर शब्द हुआ। अमृतकला दौड़ी हुई आई और उसने चिल्लाकर कहा, जीजा जी आ गए। रोगिणी ने आंखें खोली। उसकी अवस्था सर्वथा आशाहीन थी। छाती का भयंकर फोड़ा इधर छाती के पार था और उधर कमर के। 7 महीने से करवट भी नहीं ले सकती थी। दोनों पैर मारे गए थे। एक हाथ रह गया था। दूसरे में हिलने की शक्ति नहीं थी। दस्तों की गिनती ना थी। खाट काट दी गई थी। सिर्फ एक सुभीता था। वह सिर को यथेच्छ हिला सकती थी। आंख खोलकर उसने द्वार की ओर सिर फेरा। श्याम वर्ण सुडोल युवक ने घर में प्रवेश किया। उसके एक हाथ में फलों का रुमाल था और दूसरे में चमड़े का बैग। दोनों वस्तुओं को वह नीचे ना रख सका। वज्राहत की तरह मुमूर्ष स्त्री के मुख को देखने लगा। एकाएक उसी उन्मत्त और विकल स्वर में रोगिणी चिल्ला उठी, जीजा जी। बंदूक की गोली की तरह यह क्रंदन युवक के मस्तिष्क में घुस गया। उसने देखा रोगिणी के नेत्रों में सदा की लज्जा या संकोच नहीं है। उसकी आंखों में आंसू टपक पड़े। उसने अवरुद्ध कंठ से सास की ओर देखकर कहा, क्या पहचानती नहीं है? बूढ़ा फूट कर रो पड़ा और बुढ़िया पछाड़ खाकर खाट पर झुक गई। उसने कहा, मेरी बच्ची जरा देख तो, यह तेरे पूज्य पति देव हैं। वैसे ही स्वर में रोगिणी ने फिर नाद किया, जीजा जी। उसके बाद उसका सारा शरीर थर थर कांपने लगा और दांत कटकटाने लगे। युवक ने घबरा कर कहा, दवा 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 लाओ, यह क्या हो रहा है? कुछ ही क्षण में रोगिणी सचेत सावधान हो गई। युवक खाट के किनारे बैठकर रोने लगा। धीरे से किंतु बड़े कष्ट से अपना रूखा लकड़ी सा हाथ युवक के कंधे पर रखकर उसने कहा, रो मत जीजा जी। यह स्वर में वह उन्माद ना था, वह विकलता भी ना थी। एक ठंडा, बहुत ही धैर्यपूर्ण वाक्य था। बूढ़ा और बुढ़िया वहाँ खड़े ना रह सके। युवक ने देखा रोगिणी की पथराई हुई आंखें चिरविदा मांग रही थी। आंखें चार होते ही उनमें से अश्रुधारा बह चली। युवक के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वह अनंत रुदन रो रहा था। फिर वही हाहाकार गूंजा, जीजा जी। घर का वातावरण कंपायमान हो गया। युवक ने अधीर होकर कहा, इस तरह मत पुकारो प्यारी, मैं तो तुम्हारा लुटा हुआ दास हूं। क्या तुम मुझे पहचानती भी नहीं हो? रोगिणी ने क्षीण स्वर में कहा, बड़ी मुश्किल से पहचाना है। अब भुलावा मत दो जीजा जी। इतना कहकर उसने अपनी बर्फ के समान ठंडी और सफ़ेद उंगलियों से युवक का हाथ छू लिया। उसके हाथ को आदर से अपने हाथ में लेकर युवक ने विकृत स्वर में कहा, तो क्या धर्म से हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं? रोगिणी पर पति की रोती हुई करुणापूर्ण बात का कुछ भी असर नहीं पड़ा। ना वह रोई ना कांपी। उसने स्थिर स्वर में कहा, ना। ना? युवक चकित हो गया। इस बार रोगिणी रो उठी। शीघ्र ही उसकी हिचकियां बंद गई। कुछ देर बाद उसने कहा, हम लोगों का ब्याह कब हुआ था? वह एक भूल थी जो अब सुधर रही है। तुमने अमृत कला की जगह मेरा हाथ पकड़ लिया जीजा जी। अब मैं अपने घर जाती हूँ। तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। युवक ने अधीर होकर दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और पागल की तरह कहा, ना ना बस करो, अब नहीं सुना जाता, कदापि नहीं। इसके सुनने में भी पाप है। रोगिणी ने मुंह पर से हाथ हटाकर कहा, इतनी शक्ति नहीं है कि तुम्हारे इतने जोर जुल्म सहूं। अच्छा, तुम्हें क्या ब्याह की याद है?
युवक ने हाय करके कहा, वह दिन तो बिना याद किए ही सदा याद रहता है। कैसा उत्साह और जीवन का वह दिन था। फिर वह सुख, उत्साह और जीवन कहाँ गया? यही मेरे सामने पड़ा है। युवक ने मुंह ढांप कर रोने लगा। रोगिणी ने गदगद स्वर में कहा, यही भूल थी। तुमने भूल से पराई वस्तु ले ली थी, सो तृप्त होकर उसे कैसे भोग सकते थे? जीजाजी, मैं सिर्फ एक दफ़े 3 दिन के लिए तुम्हारे घर गई थी। हम लोगों ने परस्पर एक दूसरे को ना देखा ना छुआ। हम दोनों पवित्र हैं। मेरा तुम्हारा इतना ही भोग था। वही तो जीजाजी, सो हमने भोग लिया। अब असली अधिकारी को भोगने दो। असली अधिकारी कौन? अमृत कला। ना, यह नहीं होने का, यह अवश्य होना है। करो, बहस करो, मुझ मरती हुई से करो बहस। इतना कहने पर वह एकदम बदहवास हो गई। उसकी आंखें पथरा गई। युवक चुपचाप दोनों हाथों से सर ढांप कर रोने लगा। पीछे से किसी के हाथ का स्पर्श पाकर जो फिर कर देखा तो बुढ़िया सास खड़ी थी। उसने कहा, आज 1 सप्ताह से इसने जीजाजी की धुन बांध रखी है। इसी की बात रहे, बेटा अमृत कला को ही पैर धोने दो। युवक ने देखा बुढ़िया के पीछे बूढ़े ससुर भी करुण दृष्टि से यही विनय कर रहे हैं। युवक ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, ना माँ, मुझसे यह पाप ना होगा। बूढ़े ने अपनी दाढ़ी हाथ में ले और आगे बढ़कर युवक के आगे झुककर कहा, मेरी सफ़ेदी की ओर तो देखो, मुझे अकेला मत छोड़ो, बिटिया की ही बात रखो। युवक ने बड़े दुख के साथ कहा, ना ना, मुझसे यह ना होगा। रोगिणी धीमे और उखड़े हुए स्वर में बोली, तो जाने दो, मैं भी नहीं मरूंगी। इसी यात्रा में पड़ी पड़ी सदा सड़ती रहूंगी। और जो कहीं बिना मेरी इच्छा के ही मेरा दम निकल गया तो भी मेरी आत्मा यहीं मंडराती रहेगी। हम सब में से कोई कभी सुखी नहीं रहेगा। जीजाजी। उसके सूखे और पीले मुख पर आंसू ढलने लगे। पहले हिचकियां आई, पीछे हुचकियां आने लगी और उन्हीं हुचकियों से उसकी पसलियां चलने लगीं। आंखें बाहर निकल आईं, चेहरे पर मुर्दानी छा गई। अमृत कला हाय जीजी चिल्ला उठी। तीनों विमूढ़ हो गए। युवक ने देखा बूढ़ा और बुढ़िया दोनों टूटे दिल से उसकी ओर देख रहे हैं। उसने लज्जा से मुंह ढांप कर कहा, यह जो कहेगी वही करूँगा, पर हाय ईश्वर, कहता हुआ युवक धरती पर बैठ गया। रोगिणी ने धीरे धीरे आंखें खोलकर जल मांगा। फिर उसने कहा, कहाँ है अमृत? उसे मेरे पास लाओ। घर भर छान डाला, अमृत कला गई कहाँ? वह छत पर बूंदों से भीगती हुई पड़ी, मुंह छुपाए सिसक कर रो रही थी। बाप को देखते ही वह धाड़े मारकर रोने उठी। वृद्ध ने बड़े दुलार से उसे गोद में उठा लिया और रोगिणी के पास लाया। वह रो रही थी, सिकुड़ रही थी और मरी सी जाती थी। सबने देखा इतने ही समय में वह बालिका पीली पड़ गई है। कमरे में घुसते ही उसने कहा, ना ना जीजी, मैं मर जाऊंगी। ना ना। यूं कहकर अपने को छुड़ाकर वह भाग जाने के लिए छटपटाने और हाथ पैर मारने लगी। माँ ने कहा, बेटी जीजी की ओर तो देख, फिर वह कहाँ देखने को मिलेगी, कब कुछ कहने आएगी। रोगिणी ने सतेज स्वर में, बहन इधर आ, इतना कहकर बालिका का हाथ पकड़ लिया। एक नवीन बल उसके शरीर में जैसे आ गया था। बालिका ने रोते रोते बदहवास होकर कहा, मैं नहीं जीजी। रोगिणी ने उधर ना देखकर युवक से कहा, यहाँ आओ जीजाजी। पत्थर की मूर्ति की तरह युवक वहीं खड़ा रहा। उसके सारे शरीर से पसीना बह चला था। एक बार उसने कातर दृष्टि से स्त्री की ओर देखा। उस समय रोगिणी की दृष्टि निस्पंद धारा में असंख्य अनुनय विनय बरसा रही थी। वह कैसी विनय थी जो उठती जवानी की सब कामनाओं के अंतिम छोर से प्रारंभ होती थी। वह कैसा कटाक्ष था जिसमें निराशा के सूखे बादलों के बीच केवल एक अनुनय की कालिमा थी। युवक ना देख सका। वह वध स्थान पर बकरे की तरह
रोगिणी के पास जो खड़ा था। रोगिणी चंद्रकला ने झट अमृतकला का हाथ उसके हाथ में देकर कहा, तुम दोनों सुख से रहना। इसके बाद वह थकावट से शिथिल हो गई, किंतु क्षण भर के बाद ही उसके मुख पर मुस्कुराहट आई। उसने उत्साह से पुकारा, जीजाजी। इस बार इस ध्वनि में न उन्माद था न हाहाकार। उस मध्य रात्रि में वह मानो विहाग रागिनी का एक स्वर था, पर यह स्त्री हृदय का अंतिम उच्छ्वास था। उस हर्ष के उद्वेग में एकाएक उसके हृदय का स्पंदन बंद हो गया। मुस्कुराने को जो दांत निकले थे वे निकले ही रह गए। मस्तानी रागिनी का जो स्वर उठा था वह बीच में ही टूट गया। पंछी उड़ गया, पिंजरा पड़ा रह गया। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन।